महाभारत के रहस्यमय पात्रों में कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कहानियां सामान्य पाठकों को कम ज्ञात हैं। नीचे एक रहस्यमय पात्र अश्वत्थामा की कहानी दी गई है, जो महाभारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पात्रों में से एक माना जाता है। अश्वत्थामा की रहस्यमयी कहानी। परिचय। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि का पुत्र था। वह भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। उन्हें जन्म के समय एक दिव्य रत्न मस्तक पर प्राप्त था, जो उन्हें अपराजय बनाता था। उनका जन्म सामान्य नहीं था, वह मां के गर्भ से नहीं रोए और उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। शक्ति और वरदान। अश्वत्थामा को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्हें चिरंजीवी अमर होने का वरदान प्राप्त था। युद्ध कला में वह निपुण थे और अपने पिता की तरह महान योद्धा थे। उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे, जैसे कि नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र। कुरुक्षेत्र युद्ध और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। महाभारत के अंतिम चरण में जब कौरव पक्ष हार गया था और दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी, तब अश्वत्थामा ने बदले की भावना से पांडवों के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया। उन्होंने पांचों उपपांडवों द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जिन्हें वह पांडव समझ बैठे। जब पांडवों को ये ज्ञात हुआ, तो वे क्रोधित हुए और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। पकड़े जाने पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वह भी गर्भवती उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए। भगवान कृष्ण ने तब परीक्षित को पुनर्जीवित किया और अश्वत्थामा से उसका दिव्य रत्न छीन लिया। शापित जीवन। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया कि वह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, बीमारियों और पीड़ा से ग्रस्त होकर, बिना किसी मान सम्मान के। वह न तो पूरी तरह जीवित रहेगा, न ही मरेगा। उसे हर दिन अपने पापों का फल भोगना होगा। रहस्य और आज की मान्यता। कई मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और धरती पर भटक रहे हैं। भारत के कुछ हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किला या नर्मदा नदी क्षेत्र में लोगों का मानना है कि कुछ साधु आज भी अश्वत्थामा के दर्शन करते हैं। निष्कर्ष। अश्वत्थामा की कथा हमें ये सिखाती है कि अपार शक्ति और दिव्यता भी यदि अहंकार और गलतियों के साथ जुड़ जाए, तो वह विनाशकारी बन सकती है। उनका जीवन रहस्य, शक्ति और शाप का अद्भुत संगम है, जो महाभारत को एक गूढ़ ग्रंथ बनाता है। अगर आप चाहें, तो मैं और भी रहस्यमय पात्रों जैसे बर्बरी, विदुर या शकुनी की कथाएं भी विस्तार से लिख सकता हूँ।